नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप प्रोजेक्टर लेने का प्लान कर रहे हैं, चाहे मूवीज देखने के लिए, आईपीएल देखने के लिए या गेमिंग करने के लिए, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि प्रोजेक्टर मार्केट में इतनी कंफ्यूजन है कि लोग अक्सर गलत प्रोजेक्टर खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कोई 8,000 रुपये का प्रोजेक्टर लेकर सोचता है कि उसको थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई 30,000 रुपये खर्च कर लेता है लेकिन नेटफ्लिक्स तक प्रॉपरली नहीं चलता। इस वीडियो के बाद आपको प्रोजेक्टर के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, प्रोजेक्टर टीवी का रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत लोग ये गलती करते हैं। टीवी और प्रोजेक्टर दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं। टीवी की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन बड़ी होती है। प्रोजेक्टर का असली मजा शाम के टाइम या डार्क रूम में आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दोपहर के टाइम पर्दे खुले रहेंगे और प्रोजेक्टर टीवी की तरह दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब आते हैं प्रोजेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन पर, और वो है ब्राइटनेस। प्रोजेक्टर में प्रोसेसर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्राइटनेस होती है। ब्राइटनेस को ल्यूमेंस में मेजर किया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा स्कैम भी होता है। आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर देखा होगा, किसी प्रोजेक्टर पर लिखा होता है 12,000, 18,000, 25,000 ल्यूमेंस, और लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी में ये नंबर अक्सर मार्केटिंग के लिए होता है। आपको हमेशा एनसी ल्यूमेंस या आईएसओ ल्यूमेंस देखना चाहिए। ये एक्चुअल ब्राइटनेस में मेजरमेंट होता है। अगर प्रोजेक्टर 100 से 300 एनसी ल्यूमेंस का है तो डार्क रूम के लिए ठीक है। 300 से 500 है तो वो बेडरूम यूजर्स के लिए ठीक है। और अगर 500 से 1000 एनसी ल्यूमेंस है तो मोस्ट यूजर्स के लिए बेस्ट रेंज मानी जाती है। और अगर 1000 एनसी ल्यूमेंस से ज़्यादा मिल जाए तो डे टाइम व्यूइंग भी काफ़ी बेटर हो जाती है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। 2026 में अगर आप प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं तो मैं पर्सनली 720p प्रोजेक्टर रेकमेंड नहीं करूँगा। मिनिमम नेटिव 1080p प्रोजेक्टर लेना चाहिए। 1080p में मूवीज, यूट्यूब, स्पोर्ट्स और गेमिंग सब काफ़ी शार्प दिखते हैं। आपने कहीं प्रोजेक्टर पर 4K सपोर्टेड भी लिखा देखा होगा, लेकिन यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 4K सपोर्टेड का मतलब 4K प्रोजेक्टर नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि प्रोजेक्टर 4K फाइल प्ले कर सकता है। डिस्प्ले फिर भी 1080p हो सकती है। अगर एक्चुअल 4K प्रोजेक्टर चाहिए तो नेटिव 4K देखना होगा। अब आते हैं LCD और DLP पर। LCD प्रोजेक्टर जनरली ब्राइट कलर देते हैं और बजट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम होता है। दूसरी तरफ DLP प्रोजेक्टर बेटर ब्लैक्स और बेटर कॉन्ट्रास्ट देते हैं। मूवीज देखने वाले यूजर को DLP का आउटपुट ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन DLP प्रोजेक्टर आमतौर पर थोड़े महंगे होते हैं। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स वाले इश्यू की। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। प्रोजेक्टर खरीदा, नेटफ्लिक्स इंस्टॉल किया और ब्लैक स्क्रीन आ गई। रीजन सिंपल, प्रोजेक्टर नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड नहीं होता। अगर आप नेटफ्लिक्स रेगुलरली देखते हैं तो एंड्रॉयड टीवी या गूगल टीवी सर्टिफाइड प्रोजेक्टर ही खरीदिए। वैसे अगर आपको वीडियो अब तक यूजफुल लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बात करते हैं थ्रो डिस्टेंस की। थ्रो डिस्टेंस का मतलब होता है प्रोजेक्टर को स्क्रीन से कितनी दूर रखना चाहिए। कुछ प्रोजेक्टर को 100 इंच इमेज के लिए लगभग 3 मीटर की डिस्टेंस चाहिए होती है। कुछ शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर सिर्फ 1.5 मीटर से ही 100 इंच का इमेज बना देते हैं। इसीलिए प्रोजेक्टर खरीदने से पहले अपने रूम का साइज जरूर चेक कर लेना। अब आते हैं ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन पर। ये दोनों फीचर आज के टाइम में बहुत यूजफुल है। ऑटो फोकस की वजह से आपको बार बार इमेज मैन्युअली फोकस नहीं करना पड़ता, और ऑटो कीस्टोन इमेज को ऑटोमेटिकली सीधा कर देता है। यानी प्रोजेक्टर थोड़ा टेढ़ा भी रहेगा तो इमेज ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं साउंड की। बहुत लोग प्रोजेक्टर का स्पीकर देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि प्रोजेक्टर के बिल्ट इन स्पीकर कभी भी प्रॉपर होम थिएटर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो साउंड बार या होम थिएटर जरूर यूज कीजिए। गेमर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गेमिंग के लिए प्रोजेक्टर लेना है तो इनपुट लैग चेक करना बहुत जरूरी है। 20 ms से कम इनपुट लैग अच्छा माना जाता है, और 10 से 15 ms के आसपास तो और भी बेटर है। साथ ही मिनिमम 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन लेनी चाहिए या वॉल पर चला लेना चाहिए? आंसर है वॉल पर भी चल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्टर स्क्रीन यूज करोगे तो ब्राइटनेस और कलर दोनों बेटर लगेंगे। डिफरेंस क्लियरली दिखाई देता है। अब बजट की बात करें तो 5 से 10 हजार रुपए के प्रोजेक्टर सिर्फ कैजुअल यूजर्स के लिए होते हैं। 10 से 20 हजार रुपए के सेगमेंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। 20 से 40 हजार रुपए में सीरियस होम थिएटर एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाता है, और 40 हजार रुपए से ऊपर प्रीमियम कैटेगरी शुरू हो जाती है। तो प्रोजेक्टर खरीदने से पहले इन 6 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रोजेक्टर नेटिव 1080p हो, 500 से ज़्यादा एंटी ल्यूमेंस हो, नेटफ्लिक्स सर्टिफिकेशन हो, ऑटो फोकस हो, ऑटो कीस्टोन हो और अच्छा ऑडियो आउटपुट सपोर्ट हो। अगर ये सब मिल गया तो आप गलत प्रोजेक्टर लेने से बच जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल
जरूर रही होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से पर्पस के लिए प्रोजेक्टर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के बाद एक पूरी प्रोजेक्टर सीरीज आने वाली है जिसमें हम बात करेंगे बेस्ट प्रोजेक्टर अंडर 5K, 10K और 20K। तो अगर प्रोजेक्टर लेने का प्लान है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।